हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से जुड़ी हुई एक जीत हासिल हुई है, उसको हम डिस्कस करेंगे। जीएमआर ग्रुप को एक बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है, उसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दूसरी रिक्वेस्ट, अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए दिया गया है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की बात करें तो लास्ट के कई दिनों से अगर आप देखें, लास्ट के 5 दिनों की एक्टिविटी को अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको लगातार कभी तेज़ी दिख रही है तो कभी लगातार गिरावट। हालांकि ये 2 बार पीक बना चुका है लास्ट के 5 डेज़ के ट्रेडिंग सेशन में। अगर आप एक महीने के चार्ट को देखेंगे तो ये कई बार आपको अप्स एंड डाउन्स दिखाएगा। देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आपने नोटिस किया हो, 29.00 की ओपन प्राइस के बाद 29.85 का हाई बनाया और 28.65 का लो और 28.85 के ऊपर गिर के बंद हुआ। लास्ट क्लोजिंग प्राइसेस का 29.00 ही था। उससे अगर हम देखें तो 0.52% डाउन क्लोज हुआ। 19.6 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए, यानी 1,96,73,326। और यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी की 17,413 करोड़ रुपए। चलिए मैं आपको खबर को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इजी तरीके से मैं कोशिश करूँगा समझाने की और आप ध्यान से सुनिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, बात कुछ ऐसी है, एक यहाँ पे एक जॉइंट वेंचर है जिसका नाम है मिहान इंडिया लिमिटेड। मिहान इंडिया लिमिटेड एक जॉइंट वेंचर था 2 लोगों के बीच में। यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और दूसरा इसका जो मेंबर है, यानी दूसरी जो पार्टी है, वो है खुद महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी। तो फिर से सुनिए, मिहान एक जॉइंट वेंचर है 2 लोगों के बीच में, और ये जो 2 लोग हैं उनके नाम है महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी और दूसरी पार्टी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि यहाँ पे मिहान की तरफ से एक प्रोजेक्ट ऑफर किया गया था। एक्चुअली में एक बिड ऑक्शनिंग कराई गई थी, बिड कराई गई थी, उसमें जीएमआर ग्रुप जीत चुका था। देखिए, अभी आपको बताना चाहूँगा, जीएमआर ग्रुप को बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से जीत हासिल हुई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जीएमआर ग्रुप के फेवर में रूल किया है नागपुर एयरपोर्ट को ले करके। देखिए, जीएमआर ग्रुप दिल्ली और हैदराबाद एयरपोर्ट्स को ऑपरेट करता है और इसके अलावा गोवा में एयरपोर्ट्स ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को कंस्ट्रक्शन कर रहा है। इसके अलावा भोगापुरम, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है, वहाँ पे भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन कर रहा है। अक्टूबर 2018 की बात है। जीएमआर ग्रुप एक हाईएस्ट बिडर के रूप में निकलता है मैनेजमेंट और ऑपरेशंस को संभालने के लिए नागपुर एयरपोर्ट के लिए 30 इयर्स के टाइम फ्रेम का ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके लिए सक्सेसफुल बिडर के रूप में निकलता है। 5.7% टोटल ग्रॉस रेवेन्यू जो जनरेट होगा उसका ये इस जॉइंट वेंचर के अंदर पे करेगा, राइट। मिहान को पे करेगा, जो कि एक जॉइंट वेंचर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। फिर सब्सिक्वेंटली क्या होता है कि ये 5.7% तो छोड़िए, ये 14% टोटल ग्रॉस रेवेन्यू का देने के लिए तैयार हो जाता है, राइट, पोस्ट बिड नेगोशिएशन, और 74% की होल्डिंग रखेगा पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। फिर होता क्या है, जीएमआर ग्रुप को अचानक ये पता चलता है कि मिहान कैंसिल कर चुका है उस अवार्ड को। तो इसी को लेकर के जीएमआर ग्रुप बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचता है और शिकायत करता है कि ऐसी ऐसी दिक्कत हुई है। तो अब फाइनली पता चला है कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, जीएमआर ग्रुप का फेवर लेते हुए सपोर्ट किया है और जीएमआर ग्रुप यहाँ पे जीत चुका है। मिहान की तरफ से आर्गुमेंट किया गया कि ये कभी भी एक किसी कंपनी को अवार्ड लेटर ऑफर ही नहीं किया था, इशू ही नहीं किया था, और जो मार्च 2020 का ऑर्डर था वो एक तरीके का बिड्स का एक्सेप्टेंस था
ऑर्डर इशू अवार्ड को इशू करने की बात तो सब्जेक्ट थी सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल को लेकर के, यानी अवार्ड इशू अगर होता तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होता, लेकिन ऐसा तो कहीं हुआ नहीं। तो इस तरीके का आर्गूमेंट बनाया गया मिहान की तरफ से, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनकी नहीं सुनी है और जीएमआर ग्रुप को यहाँ पे सक्सेस मिली है, राइट। तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि नागपुर बेंच जो है बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से मिहान को डाउनग्रेड किया है, यानी मिहान को जीएमआर ग्रुप को अप होल्ड किया है, और अब जीएमआर ग्रुप जो है नागपुर एयरपोर्ट को ऑपरेट कर पाएगा। देखिए जीएमआर ग्रुप प्लान कर रहा है कि 1200 करोड़ रुपए ये इन्वेस्ट करेगा नागपुर एयरपोर्ट के लिए, और एक नया टर्मिनल का इंटीग्रेशन होगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो जीएमआर ग्रुप जो है 1200 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट करेगा ताकि वो एक नया टर्मिनल बना सके, राइट। तो आप ये देख सकते हैं इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं वो मैंने आपको A to Z बता दिया, ओके। तो ये एक अच्छी अपडेट है, जीएमआर ग्रुप के फेवर में अपडेट है, और जो कि डेफिनेट। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं मिस कर रहा था, मैं बताना चाहूँगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक चीज़ और इशू किया है जीएमआर ग्रुप के फेवर में, यानी मिहान ग्रुप के लिए इशू किया है कि आप एक कंसेशन एग्रीमेंट भी एग्जीक्यूट करिए 6 हफ्तों के भीतर जीएमआर ग्रुप के लिए। तो ये एक अच्छी बात है। अब देख सकते हैं द कोर्ट हैज़ ऑल्सो ऑर्डर्ड इट टू एग्जीक्यूट ए कंसेशन एग्रीमेंट विद जीएमआर ग्रुप इन 6 वीक्स। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों ये थी एक अपडेट जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा, आई होप कि समझ में आया, देन आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।